साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। आचार संहिता की खबर लगते ही कर्मचारियों के मंसूबे पर फिरेगा पानी। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उपचुनाव टालने के लिए प्रस्ताव भेजा है, परंतु चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई, आचार संहिता से घबराई शिवराज सरकार ने ताबड़तोड़ घोषणा कर डाली, लेकिन 5% महंगाई भत्ते की बात तक नहीं की, जिसको स्वयं ने रोका था। इधर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया, परंतु मध्य प्रदेश के लिए 29 सितंबर 2020 की तारीख सुनिश्चित कर दी है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 3 चरणों में होंगी। पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगी। दूसरे चरण में कुल 17 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होंगे। तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। साथियों, एमपी के 28 सीटों के उपचुनाव में कर्मचारियों को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि जहां भी उनकी सभाएं हो रही है वहां कर्मचारियों की मांगों पर कोई बात नहीं की जा रही है। केवल किसानों को बीमा, गरीबों को जमीन के पट्टे, बीपीएल वालों को फ्री में अनाज, 10-10 हज़ार का ऋण, ऐसे ही अनर्गल के चुनावी मुद्दे हैं। कर्मचारियों को इस वर्ग से नाराजगी नहीं है, लेकिन कोरोना की इस महामारी ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा है, तो फिर सरकार कर्मचारी वर्गों को क्यों छोड़ रही है? कर्मचारी वर्गों को छोड़कर शेष सभी को दिया जा रहा है। इसमें तो नहीं लगता है कि एमपी में आर्थिक मंदी है। आपने कोरोना महामारी की आड़ में डीए व इंक्रीमेंट रोक लिए, ठीक है, लेकिन जो 5% महंगाई भत्ता जिसके आदेश हो गए थे उसको तो देना था। मध्य प्रदेश को छोड़ शेष सभी राज्यों में 17% डीए महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी 12% डीए मिलता है। क्या एमपी में अन्य राज्यों की अपेक्षा कर्मचारियों को पेट्रोल सस्ता मिलता है? क्या कर्मचारियों के घर पर सस्ता राशन पहुंचाया जाता है? क्या एमपी में कर्मचारियों को टैक्स नहीं लेती है? अगर ऐसा नहीं है तो एमपी के कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ये समझ से परे है। आए दिन अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। अपनी मांगों का ज्ञापन मंत्रियों को देने जाते हैं तो मंत्री जी रुकते नहीं हैं, साइड से निकल जाते हैं। आखिर सरकार ने सोच क्या रखा है? अपना स्टैंड तो रखे, खुल के बोले तो सही कि हमें कर्मचारियों की वोट नहीं चाहिए। अगर वोट चाहिए तो हमको भी वो सब मिलना चाहिए जो आप लोग लेते हैं। खुद ओल्ड पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू कर रखी है। रिटायरमेंट के बाद भीख मांगने की नौबत आ खड़ी कर दी है। अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो आप क्यों ओल्ड पेंशन लेते हैं? जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आता है। ऐसा लगता है कि इस उपचुनाव में किसी भी पार्टी को कर्मचारियों को वोट नहीं चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की भनक लगते ही सीएम शिवराज ने ताबड़तोड़ घोषणा की, लेकिन कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ते की बात तक नहीं की, जिसको स्वयं ने रोका था। ऐसे साथियों, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अंधी भेरी सरकार के सामने सर पीटना ठीक वैसा ही जैसे भैंस के सामने बीन बजाना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।